ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका क्लासरूम ऑफ द एलाइट के सीजन 3 के लास्ट पार्ट में। अब मैंने लास्ट वीडियो के अंदर कहा था आपको नेक्स्ट डे वीडियो मिल जाएगी, लेकिन नहीं मिल पाई क्योंकि मैं कुछ एक्स्ट्रा काम में बिजी हो गया था। उसके बाद कुछ लोगों के रेगुलर कमेंट्स आ रहे थे कि भाई कब डालोगे, हम वेट कर रहे हैं। तो यार हम सॉरी, आप लोगों को इतना ज़्यादा वेट करना पड़ा। आज हम फाइनली इस वीडियो के साथ इस पूरे सीजन को ख़त्म कर देंगे। इसके बाद हम कुछ न्यू एनिमे स्टार्ट करेंगे। मैंने सोचा है थोड़ा बहुत एनिमे मैं जब स्टार्ट कर दूंगा तो वो रेगुलर फिर वीडियोज़ आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है ना। तो चलिए फिर ये वीडियो को शुरू कर लेते हैं, बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे, ठीक है ना। अगर मैं बोलने लायक बचा तो क्योंकि भाई अब मेरे को लगातार मतलब अच्छा खासा ड्यूरेशन के लिए बोलना पड़ेगा, तो यार मुझे नहीं पता मेरे अंदर हिम्मत बचेगी या नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर ये वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो गाइस 10th एपिसोड की शुरुआत में हमें यहाँ पे क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है और बेसिकली ये एपिसोड पूरा का पूरा हिराटा के ऊपर बेस्ड होने वाला है। वो इधर बैठ के यही सोच रहा होता है कि वो अपने दोस्तों को कैसे बचा सकता है। अब ऑब्वियसली बात है, यामाउची के इस क्लास से बाहर निकलने के बाद उसके दिमाग पे काफ़ी बुरा इंपैक्ट पड़ा होता है, क्योंकि काइंड ऑफ वो इस क्लास का पूरा लीडर टाइप है, उसे मॉनिटर कह सकते हो तुम इंडियन भाषा में कहें तो, ठीक है। तो वो चाहता है कि वो अपने सारे दोस्तों को बचा के रखे, किसी को भी उसे खोना ना पड़े, जो कि यार एक इम्पॉसिबल चीज़ है। यहाँ पे वो अपने मिडिल स्कूल के एक इंसिडेंट को याद करता है जहाँ पे उसने पूरी क्लास की एकदम से बैंड बजा दी थी। तो अब वो यहाँ पे वैसा फिर से नहीं करना चाहता, वही मिस्टेक दोबारा से, ठीक है ना। दूसरी ओर इधर युकिमुरा ने सुजुने से डिस्कशन करने के लिए उसे बुलाया होता है कि ये लोग क्लास ए के साथ जो इनका एग्जाम होने वाला है उसको ये कैसे प्रोसीड करेंगे, उससे कैसे सामना करेंगे। लेकिन सुजुने अपने साथ आयनोकोजी को भी लेकर आई होती है, क्योंकि भाई वो कैप्टन होने वाला है इस एग्जाम के दौरान, तो उसका यहाँ पे आना बनता ही है। भले युकिमुरा को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पे अपने प्लान को प्रोसीड करता है। वो बताता है कि वो कैसे क्लास ए को टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे युकिमुरा का ये प्लान होता है कि जो क्लास ए का कात्सुरागी है उसको हम अपनी साइड पे कर सकते हैं। अब आपको याद होगा जो कात्सुरागी का राइट हैंड था उसको साकायानागी ने बाहर निकलवा दिया था। तो बेसिकली इनका ये थॉट प्रोसेस होता है कि कात्सुरागी इनकी मदद कर सकता है, लेकिन बदले में अब वो भी कुछ लेगा, तो उसके बदले हम कात्सुरागी को अपनी क्लास में बुला सकते हैं। तो यार ऑब्वियसली बात है, अब अगर ये लोग किसी और क्लास के स्टूडेंट को अपनी क्लास में बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए भी इनको 20 मिलियन पॉइंट्स चाहिए होंगे, जो कि भाई काफ़ी मुश्किल चीज़ है, ठीक है ना। दूसरी ओर आयनोकोजी ये कहता है कि हम इतनी बड़ी अमाउंट लाएंगे कहाँ से, ये बिल्कुल नामुमकिन है, और वैसे भी ये पक्का भी नहीं है कि वो अपनी क्लास को धोखा देगा या नहीं। तो बेसिकली इस प्लान को ये लोग डिनाई कर देते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। तो यार आयनोकोजी और युकिमुरा दोनों डिसाइड करते हैं कि ये अपनी तरफ से कात्सुरागी से बात करेंगे। कात्सुरागी यहाँ पे इनसे मिलने आता है और वो ये कहता है कि हाँ चलो जो भी तुम कह रहे हो वो ठीक है, मेरे को साकायानागी पे काफी गुस्सा आ रहा है और मैं उसको हराना भी चाहता हूँ, लेकिन ये जो तुम्हारा प्लान है ना तुम्हारी क्लास में एडमिशन दिलवाने का 20 मिलियन पॉइंट से, भाई ये एक सपना ही है, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मुझे पता है कि तुम लोग बस मुझसे इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहते हो, तो अगर मैं तुम्हें बताऊं भी उन सब्जेक्ट्स के बारे में जो कि साकायानागी ने चूज किए हैं, तो यार उसने ये सब्जेक्ट्स हम में से किसी को नहीं बताया। लेकिन अगर मैं अच्छा खासा गेस लगा सकूं तो 3 सब्जेक्ट्स होंगे, चेस, इंग्लिश और मैथ्स, ये तो पक्का होंगे, ओके। इसके अलावा मॉडर्न लिटरेचर और मेंटल मैथ्स भी हो सकता है। इसके अलावा जो लिस्ट के अंदर 2 स्पोर्ट्स गेम थे, जंप रोप और डॉज बॉल, उसमें काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स की ज़रूरत है, तो वो तो बस दिखाने के लिए है, ठीक है। तो यार कात्सुरागी ना कहते हुए भी इन लोगों की थोड़ी बहुत मदद करता है, जिससे कि ये धूल चटा सके साकायानागी को, ठीक है ना। दूसरी बार यहाँ पे जब आयनोकोजी लंच करने के लिए आता है तो सुजुने का उसको फ़ोन आता है, वो अपने घर उसको बुला लेती है। यहाँ पे उसने काफ़ी टेस्टी खाना बनाया होता है और उसे कुछ प्राउड भी फील नहीं हो रहा होता है। एनीवे यहाँ पे उसका कुछ और मकसद होता है इस खाने के पीछे। इधर उसने एक पूरी लिस्ट तैयार कर ली होती है क्लास सी के सारे स्टूडेंट्स की कि कौन से स्टूडेंट्स किस किस गेम और सब्जेक्ट्स में अच्छे हैं और कितने चांसेस है उनके जीतने के, ठीक है ना। आयनोकोजी यहाँ पे सुजुने से कहता है कि मैं तुमसे एक फेवर चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो क्लास ए ने चेस का कंपटीशन रखा है उसमें तुम पार्ट लो। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे आयनोकोजी उसकी मदद करेगा उसे सिखाने में, और आयनोकोजी काफ़ी कमाल का होता है चेस में, मैं तुम्हें बता दूँ, ठीक है ना। दूसरा यहाँ पे हमें हिराटा का सीन दिखाया जाता है, ओके। यहाँ पे सुजुने उससे कहती है कि देखो मुझे पता है तुम्हारा ज़्यादा मूड नहीं है क्लास के अंदर आजकल, लेकिन क्या तुम हमारी मदद करोगे अगर ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी किसी कॉम्पिटिशन में। तो यार हिराटा यहाँ पे बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता क्लास के किसी भी मैटर में दखल देने के लिए, या फिर मैं बोलूँ पार्टिसिपेट करने के लिए। वो यहाँ पे काइंड ऑफ कट ऑफ हो चुका होता है सबसे। लेकिन मीचान ही अकेली एक लड़की होती है जो कि रेगुलरली अप्रोच करती रहती है हिराटा को। यहाँ पे वो हिराटा को आके रोकती है। हिराटा यही कहता है कि तुम क्या यामाउची को वापस लेके आ सकते हो, नहीं लेके आ सकती ना। तो यहाँ पे धक्का मार के मीचान को गिरा देता है। पीछे से कोइंजी आ जाता है और काइंड ऑफ वो हिराटा की बेइज्जती टाइप मारने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे इस बिहेवियर की वजह से तुम बाकी लोगों को भी नुकसान पहुंचा रहे हो, मैं तो ये कहूंगा तुम मेरी नजरों से दूर हट जाओ। तो बेसिकली यहाँ पे इन दोनों की थोड़ी तू मैं होती है। भले यहाँ पे हिराटा कोइंजी के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भाई कोइंजी अलग ही लेवल का बंदा है, वो यहाँ पे हिराटा को ही मार के गिरा देता है। दूसरी ओर मीचान को भी उठा लेता है। भाई अब ये सीन का तो मेरे को कुछ मतलब समझ नहीं आया, और वो ये कहता है कि तुम्हें इतनी अच्छी लड़की की कोई कदर नहीं है, तो मैं ही इसको लेके चला जाता हूँ। तो हिराटा यहाँ से जाने लग जाता है। पीछे आयनोकोजी होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आयनोकोजी बाद में हिराटा से आके मिलता है और ये एक गेम चेंजर होता है। भले यहाँ पे हिराटा का किसी से मिलने का मन नहीं होता, लेकिन फिर भी इंसिस्टेंट होता है आयनोकोजी
और वो यही कहता है कि यामाउची के निकलने के बाद तुमने क्लास के अंदर बिल्कुल भी पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया है, ठीक है ना। आयनोकोजी ये कहता है कि मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ था ऐसा जो कि तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, तुम मुझे बता सकते हो। तो यार हिराटा कहता है उससे बताने से क्या फायदा होगा, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूँ डायरेक्टली कि हिराटा क्या कहना चाहता है। वो बताता है कि मेरे स्कूल के समय उसका एक काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था जिसको लोग बुली किया करते थे। वो उसको बचाना चाहता था लेकिन वो कभी ऐसा कर नहीं पाया, वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाया। जिसके बाद एक दिन उसके दोस्त ने एक ऐसा कदम उठाया जिस वजह से मतलब सब कुछ चेंज हो गया। ओके, उस लड़के ने सुसाइड करने की कोशिश की थी, वो कूद गया भाई बिल्डिंग से। उसके बाद वो बच तो गया था लेकिन हिराटो को ऐसा लग रहा होता है कि अगर उसने आवाज़ उठाई होती तो शायद उसके दोस्त के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब उसकी ही गलती है। वो इन सब चीज़ों का ब्लेम खुद के ऊपर लेता है। और इससे बदतर क्या हो सकता है पता है, उनके क्लासमेट्स ने एक नया बकरा ढूंढ लिया बुली करने के लिए। और इतना ही नहीं, जो बच्चे पहले खुद बुली हुआ करते थे या फिर डरते थे वो खुद भी अब जाके बुली करने लग गए थे और मतलब क्लास का रुख पूरा बदलने लगा था। जिसके बाद यहाँ पे हिराटा ने सोचा कि उसको अपने हाथ में ये सारी चीजें लेनी होंगी वायलेंस के थ्रू। तो इसलिए उसने एक हिरार्की बनाई, यानी कि वो भाई वायलेंस करने लगा था, वो लोगों को मारने पीटने लगा था। यानी कि अगर दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई होती थी तो वो दोनों को ही मारता पीटता था, ठीक है, दोनों को पनिशमेंट देता था। लेकिन उसके बाद से क्लास उससे डर के रहने लगी और बिल्कुल रोबोट्स की तरह फील करने लगी, ठीक है। बच्चों ने हंसना छोड़ दिया था। तो यार यही रीजन था कि यामाउची को जब सबने घेर लिया था सब उसको ब्लेम कर रहे थे, इसी वजह से हिराटो को ये चीज पसंद नहीं आई थी। अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है ना। हिराटा यहाँ पे काफी निराश होता है कि वो यामाउची को नहीं बचा पाया, वो क्लास को एक साथ लेके नहीं चल पाया, ठीक है। तो आयनोकोजी बताता है कि देखो यामाउची को क्लास से बाहर निकालने में ना ही सुजुने का फॉल्ट था ना ही मेरा फॉल्ट था, इसके पीछे तुम्हारी गलती थी। तो यार हिराटा यहाँ पे शॉक हो जाता है। आयनोकोजी कहता है अगर तुम सच में उसे बचाना चाहते थे तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए था। तो हिराटा कहता है मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी उसको बचाने की। तो आयनोकोजी ये एग्जांपल देता है कि इचिनो से क्लास बी में सबको एक साथ लेके चलती है और उसने ये डिसाइड किया कि वो किसी को भी बाहर नहीं निकलने देगी। इसी वजह से उसने 20 मिलियन पॉइंट्स का जुगाड़ किया और किसी को भी क्लास से बाहर नहीं निकलने दिया। तो तुम कैसे कह सकते हो कि तुमने अपना 100% दिया यामाउची को बचाने के लिए? तुम एक बेकार इंसान हो जो कि बस मन ही मन में दूसरों की मदद तो करना चाहता है और इस सपने की दुनिया में रहना चाहता है लेकिन असली दुनिया में कुछ नहीं करना चाहता है, कि नहीं? तो भाई यहाँ पे वो काफी कोल्ड वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद तो भाई हिराटा रोने लग जाता है, उसकी वाट लग जाती है। वो कहता है कितने बुरे हो तुम, इतनी बुरी बातें कैसे कह सकते हो तुम मुझसे। तो बेसिकली यहाँ पे वो उसको इमोशनली तोड़ के उसको फिर से सपोर्ट करने की कोशिश करता है, उसको ग्राउंड लेवल पे लेके आता है। वो ये कहता है कि अगर तुमने अपना पूरा 100% दिया है तो उसके बाद भी तुम निराश होकर क्यों बैठे हो? तुम अपनी गलतियों की सजा दूसरों को क्यों दे रहे हो? जब तुम्हें पता है कि तुमने अपना 100% दे दिया है तो तुम्हें इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। तो हिराटे इस बात को सोच के परेशान होता है कि वो अपनी वीकनेस फिर किसको दिखाएगा। तो आयनोकोजी कहते हैं तुम किसी को भी अपनी वीकनेस दिखा सकते हो, तुम्हारे इतने दोस्त है, सब तुम्हारे साथ है, ठीक है ना। तो इसके बाद यहाँ पे हिराटा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका होता है, उसको अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है कि वो गलत तरीके से ट्रीट कर रहा था इस प्रॉब्लम को। अगले दिन वो यहाँ पे आता है, मी-चान से माफी मांगता है, साथ ही साथ वो बाकी क्लासमेट से भी माफी मांगता है। सबके सब लोग हिराटा को नॉर्मल देख के खुश होते हैं। हिराटा इधर सुजुने से भी आके माफी मांगता है, भले वो कहता है कि देखो जो तुमने किया, जो तरीका तुम्हारा था वो गलत था, ये मैं अभी भी मानता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ यही एक तरीका बचा था। रात के टाइम पे हमें दिखाया जाता है सुजुने ऑनलाइन इधर आयनोकोजी के साथ चेस खेल रही होती है और अब फाइनली स्पेशल एग्जाम का दिन आ चुका होता है, ठीक है ना। ये सारे के सारे कैप्टन इधर मिलते हैं, आयनोकोजी हो गया, इचिनोसे और साकायानागी, लेकिन क्लास डी का कानेडा यहाँ पे नहीं आता, उसकी बजाय यहाँ पे रोहन आता है भाई साहब। तो बेसिकली यहाँ पे इनका कैप्टन एब्सेंट होता है जिस वजह से रोहन ने उसकी जगह ले ली होती है। अब तुम समझ रहे हो ना, रोहन यहाँ पे आ गया तो सब कुछ अब बदलने वाला है। ओके, अब दूसरा यहाँ पे हमें एक फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है। अब मैं अगर आपको सीधे सादे शब्दों में बताऊं तो इधर हमें आयनोकोजी के पिता का सीन दिखाया जाता है जो कि इस रिसर्च फैसिलिटी के हेड मान लो तुम, ठीक है। अब वो यहाँ पे इन सारे के सारे स्टूडेंट्स के ऊपर ध्यान रख रहे होते हैं और इनमें से एक एम्प्लॉय बताता है कि जो कियोटाका है यानी कि आयनोकोजी है वो काफी अच्छे खासे परफॉर्मेंस दे रहा है, ठीक है ना। अब यार उसके पिता तो बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं होते, वो यही कहते हैं कि वो मेरा बेटा है तो तुम उसकी तरफदारी मत करो, ठीक है ना, तो उसे तोड़ो जितना तोड़ सकते हो। दूसरी ओर हम यहाँ पे साकायानागी और उसके पिता का भी सीन दिखाया जाता है और वो काइंड ऑफ बाहर से ये सारी की सारी चीजें देख रही होती है, ठीक है। वो पूछती है आयनोकोजी का नाम और दूसरी ओर यहाँ पे हमें इस रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयनोकोजी और साकायानागी बैठे होते हैं। अब आपको याद होगा यार इन लोगों को अपने अपने सब्जेक्ट्स चूज करने हैं, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक लकी ड्रॉ टाइप होगा, उसमें से एक सब्जेक्ट चूज किया जाएगा। तो फाइनली इधर ये कंपटीशन शुरू होता है, क्लास सी वर्सेस क्लास ए। ओके, यहाँ पे सूडो नहीं होता इस कंपटीशन के अंदर और ये एक बास्केटबॉल गेम होता है, ठीक है। दोनों क्लासेस यहाँ पे अच्छे से खेलती है और हमें दिखाया जाता है कि कैसे क्लास सी काफी अच्छे खासा परफॉर्म कर रही होती है बिना सूडो के भी। ओके, अब इस गेम के दौरान ये लोग बीच में अपना एक प्लेयर चेंज कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ पे सूडो आता है होंडा के बदले, तभी यहाँ पे क्लास ए के बंदे भाई अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देता है भाई। मतलब ये लोग अपना 12 का स्कोर ले आते हैं और क्लास सी के सिर्फ 9 ही स्कोर होते हैं। ईके और सूडो दोनों के दोनों काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे होते हैं। इन दोनों की जो मैं बोलूंगा तुम्हें कोऑर्डिनेशन होता है वो काफी अच्छा होता है।
इवन यहाँ पे क्लास ए के बंदे कुछ चिढ़ाने की भड़काने की भी कोशिश करते सूडो को। अब आपको याद होगा पहले सूडो आसानी से भड़क जाता था, लेकिन वो अपनी इस वीकनेस को ओवरकम कर चुका होता है और काफ़ी अच्छे से दिमाग लगा के, दिमाग को शांत रख के इस राउंड को ये लोग जीत जाते हैं। ओके, जिसके बाद इन लोगों का टाइपिंग कंपटीशन होता है, साथ में राउंड 3 होता है इंग्लिश टेस्ट का। ओके, राउंड 4 होता है मैथ टेस्ट का, राउंड 5 होता है आर्चरी का, जिसमें क्लास सी का मियाके होता है। ओके, तो इन सारे के सारे एग्जाम्स में ये लोग काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे होते हैं। अभी गेम 5 राउंड्स के अंदर 3 बार क्लास सी जीत चुकी होती है और सिर्फ 2 बार क्लास ए जीती होती है, ठीक है ना। तो यार ये लोग काफी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है, और ये क्लासमेट्स देख के काफी ज्यादा खुश भी हो रहे होते हैं। ओके, तो यार अब नेक्स्ट कॉम्पिटिशन होता है मेंटल मैथ्स का, ठीक है ना। ये लोग अपने अपने पार्टिसिपेंट्स को चूज करते हैं और इस राउंड के अंदर कोइंजी भी शामिल होता है। अब यार इन लोगों का ये जो राउंड होता है, इसमें जो भी स्टूडेंट सबसे हाईएस्ट स्कोर करेगा वो ही जीतेगा, ठीक है। अब यार ऑब्वियसली बात है कोइंजी इधर सीरियसली नहीं ले रहा होता है इसको, ठीक है ना, लेकिन मात्सुशिता इधर होती है जो कि सीरियसली इस राउंड में पार्ट लेगी। 10 क्वेश्चन होंगे टोटल। ओके, जैसे जैसे क्वेश्चंस पढ़ेंगे वैसे वैसे हार्ड भी होते जाएंगे, लेकिन उसी के साथ साथ उनके ज्यादा पॉइंट्स भी होंगे। ओके, अब यार ये एकदम से मतलब भाई दिखने का भी मौका नहीं मिलता और बहुत तेज जाते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन, 10 के 10, और सूडो होता है ना। अब ऑब्वियसली बात है यहाँ पे साकायानागी और आयानोकोजी दोनों के दोनों कैप्टन होने के नाते किसी एक क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। तो यार ये दोनों ही 10th क्वेश्चन को आंसर देने के बारे में सोचते हैं और कोइंजी कहता है ठीक है, फिर सबसे ज्यादा मार्क्स अगर 10th क्वेश्चन के है तो मैं बता देता हूँ तुम्हें, उसका आंसर है 7619। और भाई बंदे ने देखी भी नहीं होती स्क्रीन, एकदम सही आंसर होता है। साकायानागी इंप्रेस हो जाते हैं काफी ज्यादा ये देख के, ठीक है ना, लेकिन इसके बावजूद भी क्लास ए विनर होती है। ओके, क्योंकि साकायानागी ने कात्सुरागी को एडवांस में ही बोल दिया था कि अगर उसने हमारी क्लास को धोखा दिया तो उसको स्कूल से बाहर निकलवा देगी वो। ओके, साकायानागी यही कहती है कि वैसे अच्छी बात है कि कोइंजी ने सीरियसली नहीं लिया इस राउंड को। तो आयानोकोजी कहता है कि तुम जीत गए हो तो खुश क्यों नहीं दिख रही तुम। तो यार साकायानागी यही कहती है क्योंकि थोड़े समय बाद ही हम दोनों का ये स्वीट सा कंपटीशन खत्म हो जाएगा। अब फाइनली 7th राउंड आ चुका होता है। अब आपको याद ही होगा 7 ही राउंड होने वाले, इनके लास्ट राउंड आ चुका होता है जो कि होता है चेस, ठीक है। अब फिर से यहाँ पे हमें उस फैसिलिटी का सीन दिखाया जाता है बचपन का। ओके, साकायानागी के पिता उसे बताते हैं कि वो जो लड़का है उन्हें उसके ऊपर काफी ज्यादा दया आती है, और क्योंकि वो बचपन से ही इस फैसिलिटी के अंदर ही बड़ा हुआ है और उसने आज तक कभी भी किसी पेरेंट का प्यार या फिर किसी इंसान का टच भी फील नहीं किया है। तो ये सोच के साकायानागी थोड़ा अच्छा फील करती है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें हाशिमोटो और सुजुने का सीन दिखाया जाता है जो कि इस चेस राउंड में शामिल होने वाले हैं। ओके, अब भले यहाँ पे ये दोनों अपना अच्छा खासा एफर्ट डालते हैं, इसके बाद हाशिमोटो यहाँ पे थोड़ा बातचीत करके आयानोकोजी के बारे में बात करके टॉपिक से भटकने की कोशिश करता है, ठीक है ना, यानी कि सुजुने को कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन सुजुने भाई एकदम परसिस्टेंट होती है, ठीक है, अच्छी खासी प्रैक्टिस की है उसने। ओके, जिसके बाद साकायानागी इधर ऑनलाइन आ जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि इस राउंड के अंदर साकायानागी और आयानोकोजी दोनों ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हेल्प कर सकते हैं इन दोनों की। ओके, अब भाई आयानोकोजी तो इधर अभी तक ऑनलाइन नहीं आया होता और सुजुने सोचती है कि अब वो करे क्या। तो अब यार और कोई चारा नहीं होता आयानोकोजी के पास बजाय एक्टिव होने के, ठीक है। अब इन दोनों का फाइनली कॉम्पिटिशन शुरू होता है और इनके मूव्स इतने ज्यादा फास्ट होते हैं ना कि हाशिमोटो और सुजुने खुद अपने आप को बेवकूफ समझने लग जाते हैं। वो कहते हैं भाई इन दोनों का लेवल एकदम अलग ही है, ठीक है, ये दोनों ही काफी तगड़े तगड़े मूव्स देते हैं और मैं बता दूं तुमको यार काफी तगड़ा कॉम्पिटिशन चल रहा होता है इनका। ओके, दूसरी यहाँ पे हमें फिर से बचपन का सीन दिखाया जाता है साकायानागी के। उसके पिता उसे बताते हैं कि यहाँ पे ऐसे बच्चों को बनाया जाता है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मान लो तुम लोग, ठीक है, उनको ऐसे ट्रेन किया जाता है जिससे कि वो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट हो। ओके, अगर यहाँ से कोई ऐसा सक्सेसफुल बच्चा निकलता है तो ऐसी फैसिलिटीज काफी ज्यादा आम हो जाएंगी पूरे देश भर में और इससे काफी घटिया चीज की शुरुआत होगी। तो साकायानागी ये प्रॉमिस करती है कि वो ऐसा नहीं होने देगी। ओके, यहाँ पे वो इसी वजह से आयानोकोजी को हराना चाहती होती है। ये दोनों ही काफी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन दे रहे होते हैं एक दूसरे को। ओके, इधर टाइम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका होता है और जब लास्ट मूव देता है आयानोकोजी सुजुने को तो सुजुने इधर इस मूव को देख के शॉक हो जाती है, जिसके बाद यहाँ पे साकायानागी उसे चेक कर देती है और आयानोकोजी इधर हार मान जाता है काइंड ऑफ, ठीक है ना, वो अपनी पेंसिल साइड में रख देता है। इस राउंड में क्लास ए जीत जाती है। साकायानागी और आयानोकोजी दोनों के दोनों बाहर मिलते हैं और साकायानागी यही पूछती है कि जो लास्ट मूव तुमने किया था तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें वही बेस्ट मूव लग रहा था उस टाइम पे। तो आयानोकोजी कहता है और क्या। तभी यहाँ पे साइड में से सुकिशिरा आता है और वो कहते हैं तुम काफी बुरे इंसान हो आयानोकोजी, अरे बता भी दो उसको। तो मैं तुम्हें बता दूं सुकिशिरो था इन सबके पीछे। बेसिकली जो लास्ट मूव आयानोकोजी ने दिया था बीच में यार इंटरफेरेंस की सुकिशिरो और उसकी टीम ने और गलत मूव बताया होरिकिता को, जिससे कि आयानोकोजी हार जाए। अब यार आपको याद ही होगा आयानोकोजी एक कैप्टन है लेकिन उसके पास एक प्रोटेक्शन पॉइंट है जिस वजह से वो एक्सपेल होने से बच सकता है। अब आपको याद होगा जो क्लास हारेगी उसका कैप्टन एक्सपेल होगा। अब आयानोकोजी के प्रोटेक्शन पॉइंट को वेस्ट करने के लिए सुकिशिरो ने ऐसे किया क्योंकि वो यहाँ पे आया ही इसलिए जिससे कि आयानोकोजी को स्कूल से बाहर निकाल सके। ओके, तो अब ये बात जान चुकी होती है साकायानागी और ऑब्वियसली बात है यहाँ पे वो फिर से
एक रीमैच करती है, ये दोनों लाइब्रेरी में बैठ के एक चेस का गेम खेलते हैं और वो हार जाती है आयानोकोजी से। वो कहते हैं अब मेरे को ये जान के अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, हमने जो लास्ट मैच की कंडीशन थी उनको फिर से बनाया और वहीं से दोबारा से खेलना शुरू किया था, तब मैं सेटिस्फाइड हूँ, ठीक है ना, कि मैं तुमसे नहीं जीत सकती। मेरे हिसाब से तुम सिर्फ दिखावे वाले जीनियस नहीं, असली के जीनियस हो। साकायानागी बताती है कि जब पहली बार उसने आयानोकोजी को देखा था तब से ही वो उससे मिलना चाहती थी, उसके साथ चेस खेलना चाहती थी, इसलिए उसने तब से चेस सीखना शुरू कर दिया था, जिससे कि एक न एक दिन आके वो उसके साथ खेल पाए। अब आयानोकोजी ने पूछा था कि साकायानागी चाहे तो उसे डायरेक्टली भी चैलेंज कर सकती थी चेस के गेम के लिए, मतलब जैसे हाशिमोटो और सुजुने थे, ये दोनों भी एक दूसरे के साथ बैठ सकते थे, लेकिन साकायानागी ये कहती है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा मानती हूँ और इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहती थी। अब यार आपको याद ही होगा ये जो रूम में बैठे थे क्लासरूम के अंदर ये दोनों उस स्क्रीन के सामने, तो वहां पे इन्होंने काफी टाइम एक साथ बिताया। ओके, वो यही बताती है आयानोकोजी को कि ह्यूमन कांटेक्ट की जो गर्मी होती है उसमें कुछ भी बुराई नहीं है। अब उसके पिता ने उसको बताया था कि आयानोकोजी ने ये सब कभी भी कुछ फील नहीं किया है, ठीक है, तो यहाँ पे आयानोकोजी का हाथ पकड़ती है और आयानोकोजी भी थोड़ा शॉक होता है क्योंकि उसने ये सारी चीजें कभी फील नहीं की है। ओके, ये लोग यहाँ से घर जाने के लिए निकलते हैं। अब यार ये एग्जाम ओवर होने के बाद फाइनली ग्रेजुएशन सेरेमनी इधर आ चुकी होती है। अब आपको याद होगा जो मानबू है वो इस साल ग्रेजुएट होने वाला है। अब आयानोकोजी यहाँ पे बैठ के यही सोच रहा होता है कि नागुमो ने फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर रही हो लेकिन उसके बाद भी मानबू क्लास ए के अंदर ही रहा, और सच में मानबू काफी ज्यादा कमाल का है कि नहीं। वो यहाँ पे काफी तगड़ी स्पीच देता है इन सब के सब लोगों को। ओके, अब आपको मैं बता दूं कि जो क्लास ए वर्सेस क्लास सी हुआ था उसमें क्लास सी हार गई है, जिस वजह से ये जो टोटल पॉइंट्स इकट्ठा हुए थे चारों क्लासेस में उसके चलते हुए ये लोग फिर से क्लास डी के अंदर आ चुके होते हैं अब, ठीक है ना। भले यहाँ पे चाबिशिरा इन सबको कांग्रेचुलेट करती है कि पिछले एक साल में इन्होंने काफी अच्छी खासी परफॉर्मेंस की है, काफी ग्रो हुए हैं सारे के सारे, जिसको देख के उसको काफी ज्यादा खुशी हो रही होती है। ओके, इनकी आज ग्रेजुएशन पार्टी होती है और इसी वजह से आज कोई क्लास नहीं होगी इनकी, ठीक है ना। जिसके बाद बाहर आयानोकोजी सुजुने और इचिनो से मिलते हैं। अब यार इचिनो से कभी बता देते हैं कि क्या हुआ था। यहाँ पे साइड में रुएन था, रुएन ने एक ट्रैप सेट किया था इचिनोसे के लिए। यहाँ पे जूडो राउंड जब आया था तो उसने एल्बर्ट को चूज किया था, भाई एल्बर्ट भाई फाड़ के रख देगा, और इचिनोसे की तरफ से टीचर ने खुद ही फॉरफिट करवा दिया था ये मैच। ओके ना, सुजुने इचिनोसे इससे यही कहती है कि तुमने हमारा काफ़ी साथ दिया है, तुम हमसे उस समय पे मिली जब हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तुम्हारी, लेकिन मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ अगले साल से अब हमारी दोस्ती खत्म हो जाएगी, हम बिल्कुल कॉम्पिटिटर्स की तरह एक दूसरे को ट्रीट करेंगे। तो इचिनोसे कहती है कि वैसे मुझे लग ही रहा था तुम ऐसा कुछ बोलोगी, ठीक है ना। तो यार सुजुने कहती है देखो मैं सीरियस हूँ क्योंकि मेरा नेक्स्ट ईयर का जो गोल है वो क्लास बी या फिर उससे ऊपर है। ओके, तो मैं तुम्हें बिल्कुल दुश्मन की तरह ही ट्रीट करूंगी, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेजुएशन पार्टी होती है, वहाँ पे मानोबू का होना बनता ही है, ऑब्वियसली बात है। वो यहाँ पे सुजुने से पूछते हैं कि क्या तुम जाओगी, तो यार सुजुने तो इंटरेस्टेड नहीं होती जाने के लिए, ठीक है। अब ऑब्वियसली बात है सुकिशिरो चेयरमैन यहाँ पे काफी ज्यादा टांग अड़ा रहा है आयानोकोजी के केसेस में, तो वो यहाँ पे किसी से बात करता है और वो मदद मांगता है इस रिगार्डिंग, ठीक है ना। और ये और कोई नहीं बल्कि साकायानागी के पिता होते हैं। वो यही कहते हैं कि ये सब करके होगा क्या, वैसे भी जब तुम स्कूल में आए थे तुम्हें कभी ना कभी तो ग्रेजुएट होना होगा ना, उसके बाद तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। तो आयानोकोजी ये कहते हैं मुझे पता है उसके बाद मुझे फिर से उस फैसिलिटी में भेज दिया जाएगा, हो सकता है मुझे वहाँ पे कोई टीचर वगैरह बना दिया जाए या फिर मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो 3 साल है स्कूल के अंदर मैं एक नॉर्मल बच्चे की तरह जीना चाहता हूँ, बस यही टाइम है मेरे पास, तो मैं उनको एक अच्छा बनाना चाहता हूँ। ओके, तो मिस्टर साकायानागी यही कहते हैं कि मुझे उम्मीद है कि ये स्कूल लाइफ तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दे तुम्हारी पूरी ज़िंदगी के लिए। ओके, अब इन सारी प्रॉब्लम्स के लिए मिस्टर साकायानागी मिस्टर माशिमा को सजेस्ट करते हैं, ठीक है ना, वही उसकी मदद कर सकते हैं, लेकिन पूरे स्कूल में सीसीटीवी लगे हुए हैं तो यार आयानोकोजी खुद उनको अप्रोच ना करे, यही सजेस्ट करते हैं मिस्टर साकायानागी, और वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए मीटिंग अरेंज कराऊंगा। ओके, तो अगले दिन यहाँ पे ये सबके सब लोग आके मिलते हैं, इधर मिस्टर माशिमा भी होता है, चाबाशिरा भी होती है, साथ में साकायानागी भी बैठी होती है, ठीक है। अब यार मिस्टर माशिमा को ये सुन के बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता कि सुकिशिरो इधर ऐसा कर सकता है, उसने सुजुने को जो कमांड दी गई थी वो बदल दी, ये तो काफी गलत है, ठीक है ना। इसके अलावा मिस्टर माशिमा ने ही इचिनोसे को बचाया था, वो यार जो सीन किया था रुएन ने जो चीटिंग की थी, ठीक है ना। तो मिस्टर माशिमा वैसे देखा जाए तो एक काफी अच्छा खासा इंसान है। ओके, वो ये कहता है कि मैं गलत बिहेवियर को बिल्कुल भी सहूंगा नहीं, और इसी वजह से चाबाशिरा भी कहती है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी इस चीज में, ठीक है। इवन साकायानागी भी इधर आयानोकोजी का साथ देने के लिए तैयार हो जाती है, वो यही कहती है कि जब तक सुकिशिरो इस स्कूल से बाहर नहीं निकल जाता तब तक मैं तुम्हारा साथ दूंगी, उसके बाद हम फिर से दुश्मन बन जाएंगे। ओके, इधर ग्रेजुएशन पार्टी के अंदर सुजुने फाइनली आ चुकी होती है, ठीक है। यहाँ पे काफी सारे बच्चे होते हैं, इवन आयानोकोजी इधर सुजुने को भेजता है मानोबू से बात करने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे तैयार नहीं होती उससे बात करने के लिए। इधर आयानोकोजी वेट करता है मानोबू के फ्री होने का, और मानोबू इधर आ जाता है मिलने के लिए, और वो कहता है ऐसा लगता है सुजुने इधर से जा चुकी है कि नहीं। आयानोकोजी कहते हैं हाँ वो बस तुम्हें देखने के लिए आई
आई थी कि तुम्हारे पिछले 3 साल स्कूल के अंदर कैसे रहे। मानोबू इधर एक फेवर मांगता है आयानोकोजी से। वो बोलता है कि मैं 31 को स्कूल से चला जाऊंगा तो तुम सुजुने से ये कहना कि उस दिन दोपहर में बाहर वाले गेट पे मुझसे आके मिले, ठीक है, उसे कन्विंस करना। दूसरी बार हमें यहाँ पे सुजुने का सीन दिखाया जाता है जो कि यही सोचती है कि इस साल वो अपनी ग्रोथ बिल्कुल भी दिखा नहीं पाई अपने भाई को। ओके, वो यही कहती है कि वो एक फेक इंसान है। अब आपको याद होगा आज तक सुजुने बस मानोबू की तरह बनने की कोशिश करती थी, उसी के जैसा हेयर स्टाइल, मतलब हेयर स्टाइल तो नहीं, मतलब उसके जैसा ड्रेसिंग सेंस और सारी चीजें उसकी कॉपी करती थी वो, ठीक है। लेकिन आज फाइनली वो एक बहुत बड़ा स्टेप लेती है। दूसरी और हमें यहाँ पे मानोबू का सीन दिखाया जाता है जो कि दोपहर के समय इधर आ जाता है फ्रंट गेट के पास और सिर्फ आयानोकोजी इधर वेट कर रहा होता है उसका। आयानोकोजी कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी सिस्टर यहाँ पे आएगी। मानोबू इधर आयानोकोजी से पूछता है कि मुझे एक बात बताओ कि तुम अपना असली टैलेंट दूसरों से छुपा क्यों रहे हो। तो आयानोकोजी का सिर्फ एक ही आंसर होता है कि वो लोगों के सामने दिखना नहीं चाहता, वो शांति से अपनी आम जिंदगी जीना चाहता है। तो मानोबू कहता है कि तुम स्कूल में आए हो तो तुम्हारा कोई ना कोई तो मकसद होगा ना, तुम कोई ना कोई तो इम्पैक्ट छोड़ना चाहते होगे ना सोसाइटी पे। तो आयानोकोजी कहता है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पे मानोबू यही कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम खुद ये सारी चीजें नहीं करना चाहते तो तुम अपने आसपास वाले स्टूडेंट्स को मदद कर सकते हो, जिससे कि आगे चल के वो लोग तुम्हारा नाम याद रखेंगे कि एक लड़का था उस स्कूल में जो कि काफी कमाल का था, ठीक है। इवन मानोबू यहाँ पे आयानोकोजी से सुजुने की मदद करने के लिए भी कहता है, ओके, और वो यही कहता है कि हम जल्द मिलेंगे फिर से, ठीक है। जिसके बाद मानोबू इधर से जब जा ही रहा होता है तो पीछे से होरिकेता मतलब सुजुने आ जाती है और भाई उसने अपना हेयर स्टाइल चेंज कर लिया होता है और वो बिल्कुल पहले की तरह हो चुकी होती है जैसा मानोबू ने उसको देखा था, ठीक है। अब इन दोनों का रियूनियन देखने के बाद आयानोकोजी इधर से चला जाता है, ये दोनों अपने आसपास की आपस की बातें करते हैं और यहाँ पे फाइनली चेंज हो चुकी होती है सुजुने और मानोबू जैसे पहले स्ट्रिक्ट बिहेव करता था अब वो काफी खुश होता है क्योंकि उसकी बहन पहले जैसी हो चुकी होती है और काफी अच्छा सीन होता है, ठीक है ना। उसका पूरा भरोसा होता है कि सुजुने अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो सकती है, ओके, और कुछ बड़ा कर सकती है। ये दोनों हक करते हैं और सुजुने भी रोती है क्योंकि वो इस दिन का पता नहीं कब से इंतजार कर रही थी, ओके। जिसके बाद यहाँ पे हमें अगले दिन आयानोकोजी और हियोरी का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों के दोनों कैफे में बैठे होते हैं, साथ में बुक के बारे में बात कर रहे होते हैं। अब आपको याद होगा हियोरी शीना आयानोकोजी की लाइब्रेरी पार्टनर है, ठीक है ना, और इन दोनों का मिलना जुलना चलता रहता है। ये दोनों बुक्स के बारे में बात करते हैं और आज भी ये लोग मिले हुए होते हैं, ठीक है। ये लोग रियूनियन के उस तरीके के बारे में बात करते हैं जो तरीका अपना है। अब आपको पता होगा रियूनियन ने गलत तरीके का इस्तेमाल किया था इस कंपटीशन में जीतने के लिए और इससे इचिनोसे की क्लास को बहुत भारी नुकसान भी झेलना पड़ सकता था, ठीक है। एनीवे, दूसरी ओर आयानोकोजी इधर कारुइजावा को मैसेज करता है और वो कहता है कि क्या तुम अभी कैफे पैलेट में मुझसे मिलने आ सकती हो कियाकी मॉल में, बता देना अगर आप आओगे या नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे फाइनली कारुइजावा आ जाती है और वो जाते हुए देखते हैं शीना को, ओके। वो कहती है कि अगर हम दोनों को किसी ने कॉफी पीते हुए साथ देख लिया ना तो और भी ज्यादा र्यूमर्स फैलने लग जाएंगे, ठीक है। वो देखती है यहाँ पे कुछ सामान रखा होता है और वो पूछती है कि तुम किसी से मिलने आए थे क्या यहाँ पे। तो आयानोकोजी बताता है कि मैं हियोरी से मिला था, ओके, हम दोनों को भी पढ़ना पसंद है, इसी वजह से हम दोनों काफ़ी ज़्यादा बात भी करते हैं। तो ये सुन के तो कारुइजावा को जलस फील हो रहा होता है, ठीक है। तो वो कहती है वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किसके साथ दोस्त हो और किसके साथ नहीं, ठीक है ना, तो बताओ मेरे को क्यों बुलाया मेरे को यहाँ पे। तो आयानोकोजी कहता है मैं भूल गया। तो कारुइजावा यहाँ से भाई परेशान होकर निकल जाती है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है हाशिमोटो रुएन से आके मिलता है और वो उससे पूछता है कि अगर तुम बिजनेस में वापस आ गए हो तो मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो रुएन कहता है कि क्या हो तुम, एक डबल एजेंट, एक नंबर के सांप हो तुम, समझे। तो दूसरी ओर यहाँ पे एक बंदा आता है जो कि और कोई नहीं बल्कि इचिनोसे का ही एक क्लासमेट होता है, ठीक है, कांजाकी। और बेसिकली उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है रुएन के उस तरीके पे जिस तरीके से उसने प्रोसीड किया इस एग्जाम को और वो कहता है कि वो उससे बदला लेगा, ओके। दूसरी ओर यहाँ पे जब आयानोकोजी बाहर निकलता है मॉल से तो वो देखता है इधर बारिश हो रही होती है, इधर इशिजाकी और इबुकी होते हैं। बेसिकली वो यहाँ पे आके मिलते हैं आयानोकोजी से और इशिजाकी यही कहता है कि मुझे एक प्लान समझ आ गया कि हम कैसे क्लास ए के अंदर जाएंगे, तुम्हें हमारी क्लास को ज्वाइन कर लेना चाहिए, उसके बाद हम जा सकते हैं क्लास ए के अंदर। तो आयानोकोजी कहता है हाँ वैसे ये काम बन सकता है लेकिन उसके लिए तुम्हें 20 मिलियन पॉइंट्स की जरूरत पड़ेगी, वो कहाँ से लेके आओगे तुम। इधर आयानोकोजी जब वापस आता है तो वो देखते हैं इचिनोसे इधर बारिश में खड़ी होती है और उसको अपने रूम के अंदर नहीं जाना होता है, जिस वजह से आयानोकोजी उसको अपने साथ अपने रूम में ले आता है, उसको टॉवल वगैरह देता है वो, ठीक है। वो ये कहता है कि अगर कोई बात है तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो, वैसे भी हम दोस्त हैं, ठीक है ना, या हो सकता है शायद तुम्हें मुझ पे ट्रस्ट ना हो। तो इचिनोसे कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी वैसे देखा जाए तो मुझे तुम पे ही सबसे ज्यादा ट्रस्ट है। वो ये कहती है कि कैसे बाकी क्लास के लीडर्स एकदम स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं, पहले से बेहतर बनते जा रहे हैं, लेकिन इचिनोसे बिल्कुल अटकी हुई है और वो कुछ नहीं कर पा रही अपनी लाइफ में, ठीक है। तो यहाँ पे आयानोकोजी इचिनोसे के गाल पे हाथ रखता है और वो कहता है कि चिंता मत करो, देखो तुम मुझे 1 साल बाद फिर से यहाँ पे मिलना, ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे कि तुम कितना ग्रो होती हो। मैं चाहता हूँ तुम तब तक अपने आप को जितना ग्रो कर सकती हो उतना ग्रो करो। मैं तुमसे काफी सारी बातें करना चाहता हूँ लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जब मैं तुमसे अगली बार मिलूंगा 1 साल बाद तब मैं तुमसे वो सारी बातें करूंगा, ठीक है ना, तो तब तक आगे बढ़ती रहो, ओके। दूसरा यहाँ
पे हमें उसी ठिकाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आयनोकोजी ने रुएन को बुलाया होता है। बेसिकली उसने हियोरी से कहा था रुएन को यहाँ पे भेजने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनकी फाइट हुई थी, आपको याद ही होगा, जहाँ पे आयनोकोजी ने सबको लतेड़ा था। ओके, तो हमें यहाँ पे इस एक्सचेंज में मतलब इस बातचीत में ये दिखाया जाता है कि रुएन वापस आ चुका होता है और वो ये कहता है कि वो आयनोकोजी की वाट लगाएगा, साथ के साथ साकायानागे और इचिनोसे की भी, ठीक है। वो यहाँ पे अटैक करता है आयनोकोजी के ऊपर और आयनोकोजी आसानी से इस अटैक को डिफेंड कर लेता है और वो कहता है ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर पोटेंशियल है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें कारुइजावा की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है, ठीक है। और ये लड़की अपनी नॉर्मल बात कर रही होती है लड़कों के बारे में। कारुइजावा यहाँ से चली जाती है, ठीक है। इधर साटो होती है। अब ये लोग पूछते हैं साटो से कि तुम आयनोकोजी को पसंद करते हो क्या, तुमने उसे अप्रोच किया? तो साटो कहती प्लीज ये बात किसी को बताना मत, लेकिन उसने मुझे मना कर दिया था, ठीक है। तो ये सारी की सारी लड़के इसी बारे में बात करती है कि शायद आयनोकोजी ने इसलिए मना किया साटो को क्योंकि वो कारुइजावा को पसंद करता है और कारुइजावा भी इस आयनोकोजी को पसंद करती है, ठीक है। दूसरी ओर यहाँ पे हमें आयनोकोजी और सुकिशिरो का सीन दिखाया जाता है जो कि इस गली के अंदर मिल रहे होते हैं। ओके, सुकिशिरो यही कहता है कि तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम जल्द से जल्द स्कूल से खुद बाहर निकल जाओ, वरना तुम्हारे ऊपर और भी मुसीबतें आती रहेंगी, ठीक है। तो सुकिशिरो ये कहते हैं क्यों ना हम एक गेम खेले। व्हाइट रूम का एक स्टूडेंट आने वाली क्लासेस को ज्वाइन करने वाला है, अगर तुम अप्रैल के एंड तक पता लगा लो कि वो स्टूडेंट कौन है तो मैं खुद इस्तीफा दे दूंगा, ठीक है ना। तुम ये मत सोचना कि सिर्फ तुम ही हमारे एक सक्सेसफुल स्पेसिमेन हो, वो स्टूडेंट तुम्हारा खात्मा कर देगा। तो आयनोकोजी भाई अपने ऊपर काफी कॉन्फिडेंट होता है और वो कहता है कि व्हाइट रूम में से मुझसे बेहतर कोई भी नहीं हो सकता। इधर मात्सुशिता देख लेती है कि सुकिशिरो से मिल रहा है आयनोकोजी और आयनोकोजी कहता है कि क्या हुआ, कोई दिक्कत है क्या? तो वो पूछती है कि मैंने तुम दोनों को देखा। तो आयनोकोजी कहता है कि यहाँ पे वो रिबिल्ड करने वाले हैं, तो वो मुझसे सजेशन ले रहे थे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। एनीवे यहाँ पे ये दोनों मिलकर बात करते हैं और मात्सुशिता ने हिराटा के साथ बात करते हुए देखा था आयनोकोजी को और वो उसके बारे में बात करती है। इसके अलावा वो भी पता लगा लेते हैं कि आयनोकोजी असलियत में काफी ज्यादा स्मार्ट है और काफी इंटेलिजेंट है। तो वो ये कहती है कि मेरे को क्लास ए तक पहुंचना है, तो क्या तुम अपना 100% देना शुरू कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा वो एक और चीज पूछती है कारुइजावा के बारे में कि क्या वो तुम्हें इसलिए पसंद करती है क्योंकि वो तुम्हारा असली पोटेंशियल जानती है। तो ये बात यहाँ पे आयनोकोजी के दिमाग में रह जाती है और जब वो यहाँ पे कारुइजावा को कॉल करने के बारे में सोच ही रहा होता है तो सुजुने भी उसको कॉल करती है और वो भी यहाँ पे सीरियस होने के लिए कहती है आयनोकोजी से, और वो कहती है कि अब क्या तुम सीरियस होना शुरू कर दोगे, अपना 100% देना शुरू करो, ठीक है। तो आयनोकोजी कहते हैं ठीक है, उसके बदले तुम्हें स्टूडेंट काउंसिल को ज्वाइन करना होगा, ओके ना। बेसिकली यहाँ पे ये दोनों ही एक दूसरे के साथ एक कॉम्पिटिशन करते हैं जैसे साकायानागे वर्सेस आयनोकोजी हुआ था आने वाले एग्जाम के लिए, ठीक है। अगर सुजुने जीती तो आयनोकोजी अपना 100% देगा, अगर आयनोकोजी जीता तो सुजुने को स्टूडेंट काउंसिल ज्वाइन करना होगा, ओके। जिसके बाद यहाँ पे बस देखते रह जाते हैं कारुइजावा का नंबर वो और एपिसोड एंड हो जाता है। लेकिन चिंता मत करो, यहाँ पे एंड क्रेडिट्स के बाद है असली सीन, ठीक है। यहाँ पे वो कारुइजावा को अपने रूम में बुलाता है और कारुइजावा काफी ज्यादा जल्दी में होती है, काफी चिड़ी हुई होती है और वो कहती है साटो हमारे बारे में क्वेश्चन पूछना शुरू कर चुकी है और देखो लोगों को हमारे ऊपर शक हो रहा है, ठीक है। तो आयनोकोजी बताता है कि हाँ मात्सुशिता भी पूछ रही थी हम दोनों के बारे में कि हमारा क्या कनेक्शन है, ठीक है। तो कारुइजावा यहाँ पे काफी ज्यादा चिड़ी हुई होती है और वो कहती है कि क्या चल रहा है यहाँ पे, मेरे को कुछ भी समझ नहीं आ रहा, ठीक है। इससे तो मेरे सारे के सारे प्लान्स खराब हो जाएंगे। मेरा जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले हिराटा से ब्रेकअप हुआ है, उसके बाद मैं भी किसी के साथ रिलेशन में आना चाहती हूँ। अगर लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हें डेट कर रही हूँ तो फिर मेरे ऑप्शंस ब्लॉक हो जाएंगे। और वैसे भी तुम्हारे और शीना के बीच में तो काफी सारी चीजें कॉमन है ना, तुम भी तो उसे पसंद कर रहे हो, उसके क्लोज आ रहे हो ना, ठीक है, मेरी तरह नहीं। तो यहाँ से चिढ़ के जाने लग जाती कारुइजावा, तो आयनोकोजी उसका हाथ पकड़ के उसको रोक लेता है, ठीक है। और वो कहता है कि देखो मैं जो तुम्हें बात बताने वाला हूँ तुम चाहे तो उसको इग्नोर कर सकती हो, ठीक है, लेकिन क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? तो कारुइजावा ये सुन के शॉक हो जाती है और वो कहती क्या 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 बोल कह रहे हो तुम, मुझे छेड़ने की कोशिश कर रहे हो क्या, या मजाक कर रहे हो कोई? मुझे तो लगा था तुम शीना को पसंद करते हो। तो आयनोकोजी कहता है कि ये सब मैंने तुम्हें जलाने के लिए किया था बस, मेरे ख्याल से मैं बस नहीं चाहता कि तुम किसी और की गर्लफ्रेंड बनो, ठीक है। तो कारुइजावा पूछती है कि इसका मतलब ये है कि तुम मुझे पसंद करते हो? तो आयनोकोजी कहता है हाँ मैं तुम्हें पसंद करता हूँ कारुइजावा के। तो यहाँ पे कारुइजावा मान जाती है डेट पे जाने के लिए और आयनोकोजी उससे पूछता है कि इसका मतलब ये है कि तुम भी मुझे पसंद करती हो? तो कारुइजावा कहती है क्या आप मेरे मुंह से बुलवाओगे क्या? तो वो कहता है हाँ। तो कारुइजावा कहती है कि हाँ वो उसे पसंद करती है। यहाँ पे वो आयनोकोजी कारुइजावा को अपने नजदीक ले आता है और कारुइजावा डर जाती है और वो कहती है कि आप मुझे किस करने वाले हो क्या तुम? तो आयनोकोजी कहता है नहीं अभी के लिए इतना ही काफी है, ठीक है। अब लेकिन तुम जानते हो हमारे आयनोकोजी को, ठीक है। वो ये कहता है कि ये रोमांस जरूरी है कारुइजावा को ग्रो करने के लिए और इसी के साथ साथ मैं भी रोमांस के बारे में कुछ चीजें सीख पाऊंगा जो चीज मैं व्हाइट रूम में नहीं सीख सका। और एक बार मैं इस कारुइजावा नाम की टेक्स्ट बुक को पढ़ लूंगा तो फिर मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे वो पूरा प्लान कर चुका है उसको पहले डिस्पोज करने का, लेकिन वो ये कहता है कि हो सकता है शायद फ्यूचर में ऐसा कुछ भी ना हो सकता है कि इस मोमेंट में जब मैंने इतने खास इंसान को पकड़ रखा है तो शायद मैं हंस रहा हूँ। तो यार असलियत में तो देखो एंड में हमें दिखाया जाता है आयनोकोजी नहीं हंस रहा होता है, ठीक है। आज तक आयनोकोजी नहीं हंसा क्योंकि उसके अंदर इमोशंस नहीं है यार, उस फैसिलिटी ने पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया आयनोकोजी को। लेकिन हो सकता है कि नेक्स्ट सीजन की शुरुआत में हमें दिखाया जाए कि
हो सकता है नेक्स्ट सीजन में कि कारुजावा रीज़न बने आइनोगुची की फर्स्ट स्माइल का, मे बी, मेरे को ऐसा लगता है, ठीक है ना। एनीवे यार ये पूरा सीज़न यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। मुझे पता है यार जब सीज़न चल रहा था एपिसोड्स नहीं आ रहे थे, मैंने नहीं किए उस टाइम कवर, मेरी बहुत बड़ी गलती थी ये, आई एम सॉरी। लेकिन अब यार अब फाइनली ख़त्म हो चुका है ये सीज़न। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और थैंक यू सो मच जो भी लोग वेट कर रहे थे इस वीडियो के लिए, मुझे माफ़ कर देना, काफ़ी लेट हो गया है वीडियो, मुझे पता है। लेकिन अभी जो हम नई आने में शुरू करेंगे उसके टाइमली एपिसोड्स आएंगे, तो यार आप लोग मैनेज कर सकते हो, आप मेरे को सजेशन दे सकते हो। बहुत लोगों के सजेशन आए हैं मुझे पता है, लेकिन आप भी दे सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लोगे, चैनल पे नए हो तो। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।